पूरा परिवार मिलकर के प्रतिदिन एक नियम बना ले, सुबह शाम संध्या के समय भी जिस घर में आरती होती है ना, उस घर में भूत प्रेत नहीं रहेंगे। प्रातः काल संध्या जिसके घर में या तुलसी हो, तुलसी के सामने आरती पूजन होता हो घर में, उस घर में भूत प्रेत नहीं रहेंगे। समझो, गंधूप आदि दिखाते रहो घर में तो ये बुरी आत्माएं सब बाहर भग जाएंगी। लेकिन हमारा अब तो एलईडी के जमाना आ गया भाई। पहले लोग संध्या के समय घर घर में दीपक दिखाते थे, ठीक है, और अब तो दीपक का जमाना ही चला गया। अब तो ये लाइट दिखाते हैं सब, तो लाइट से भूत भागी कि भागो भूत घर में आ जी हो। अरे लो दीपक रहेगा तब तो भूत भागेंगे। इसलिए घर में आरती पूजन इसलिए सुबह शाम बताएगी गृहस्थाश्रम में, या फिर धूप आदि लेकर के अपने आप में घर में चारों तरफ धूप घुमाई दो एक बार, सारे भूत प्रेत अपने आप में भग जाए। देवदार की लकड़ी को बना लो, देवदार की लकड़ी आती ना छोटी छोटी, अपने आप में तोड़ करके रखो उसको, थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दें, थोड़ा सा अपने आप में पीला सरसों डाल दें, ठीक है ना, और गंधूप अपने आप में थोड़ा सा डाल दें। तदुपरांत अपने आप में आप आरती घुमावें, जिधर जिधर अपने आप में आप घुमाओगे जितनी भी बुरी आत्माएं हैं सब बाहर चली जाएंगी, कोई घर में नहीं रह जाएंगे। या फिर आप सामर्थ्यवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो नारायण कवच का पाठ करें। नारायण कवच का जिस घर में पाठ हो वहां भी भूत प्रेत का साया नहीं रहता। आज अधिकतर लोग भूत प्रेत से बड़ी परेशान हैं, आदि व्याधि से बड़ी परेशान हैं, और लोग कहते कि फलानमा हमारा पकैले, वो पहले नहीं के तो घर में भाव हमारा, आप तुरंत दूसरे पर ऑब्जेक्शन लगा देते, उसने किया है हमारे ऊपर, तंत्र मंत्र विद्या किया है। नहीं करते भी लोग हैं, मैंने देखा ऐसे भी लोग हैं, कर देते हैं, आपके पर्स से तुरंत पैसा गायब हो जाएगा, घर में बैठे बैठे अपने आप में आपका 2000 बंडल गायब हो जाएगा, ठीक ना। ये सब तंत्र विद्या है, बैठे बैठे लोग पैसा गायब कर देते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर आप सात्विक हैं तो आ भी जाएगा वो। अगर कोई गायब कर भी दे और नारायण कवच सुदर्शन कवच का पाठ करते हो, ठीक ना, पुरुष सूक्त का पाठ करते हो, शिव सूक्त का पाठ करते हो, तो तंत्र विद्या अपने आप में फेल भी हो जाती है, जाने के बाद फिर आ भी जाता है। तो ऐसे ऐसे भी धरती तांत्रिक हैं जो आपका अपने आप में बैठे बैठे अलमारी के अंदर से गायब। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास केस आया था एक जगह से, स्वामी जी पैसे सारे पैसे गायब हो बन ले। हमने कहा कि तो तंत्र विद्या का कमाल है, तुम्हारे कोई होंगे अपने जो सब जानता है, वो बता दिया होगा किसी तांत्रिक को, या फिर उसका वस्त्र दे दिया जाए, या फिर उसका रुमाल दे दिया जाए। ऐसे तंत्र विद्या काम नहीं करेगी। उसकी वस्तु उसके पास होगी, उसका वस्त्र होगा, उसका जूता होगा, चप्पल होगा, यानी अंग से लगा हुआ जो भी उस वस्त्र आदि है, आभूषण अगर उसके पास होगा, तंत्र विद्या तब काम करेगी, तब उसकी सामग्री अपने आप वहाँ से बैठे बैठे गायब हो सकता है। ऐसे चाहोगे गायब हो, नहीं होगा। अब वहाँ पर अगर ठाकुर जी हों, घर में गोपाल जी हों, और वहाँ आपने धन रखा है, तो तंत्र विद्या कितना भी प्रयास कर ले काम नहीं करेगा भगवान के सामने तंत्र विद्या, ठीक ना। इसलिए आपने देखा हो जितने सेठ मड़वारी होते हैं ना, वो सब अपने आप में कहाँ रखते हैं, लॉकर में, और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए रखते हैं कि लॉकर से पैसा गायब मत हो जाए, धन गायब मत हो जाए, इसलिए उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया जाता है, ओम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ स्वास्तिक होगा, ओम होगा, तिलक होगा भगवान का, वहाँ तंत्र विद्या काम नहीं करेगी, तंत्र विद्या वहाँ काम नहीं। इसलिए घर में आप जहाँ भी धन रखें, धन रखने के उपरांत वहाँ या तो ठाकुर जी का पुष्प आप रखो, या फिर अपने आप में घर में पुरुष के द्वारा, या फिर नारायण कवच रखें। नारायण कवच जो भोजपत्र पर बनाया जाता है, ठीक है, नारायण कवच पूर्णिमा के दिन रात्रि में अपने आप में नारायण कवच का निर्माण किया जाता है। इतना प्रभावी कलयुग में नारायण कवच है। आपके ऊपर अगर नारायण कवच है तो अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, भूत प्रेत का अपने आप पे प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नारायण कवच। लेकिन आज कलयुग में बनाने वाले बहुत कम लोग हैं भैया। नारायण कवच आज के डेट में बनाने वाले हमें नहीं लगता कि कोई एक दो लोग हो सकते हैं, ठीक ना, नहीं तो बनाने वाले नहीं। क्योंकि नारायण कवच को बनाने वाला भी परम सात्विक होना चाहिए, नारायण कवच को बनाने वाला भी परम तपस्वी होना चाहिए, संध्या बंदन करने वाला होना चाहिए, तब उसका नारायण कवच आपके लिए हितकर होगा। नहीं तो ऐसे बेचने वाले तो कुछ भी बना के बेच दें, नाम रख देंगे नारायण कवच, लेकिन प्रभाव नहीं, काष्ठ के समान भी नहीं काम करेगा वो। लेकिन अगर नारायण कवच अगर कोई महापुरुष बना दे तो आपकी अकाल मृत्यु ही लिखी है। मार्केस तो सबके ऊपर रहता है, इन सारे मार्केसों को काटता जाएगा, काटता जाएगा।
इस प्रकार कलयुग के सबसे बड़ा कवच अगर कोई है नारायण कवच, इसके बाद दूसरा कवच है सुदर्शन कवच, ठीक ना। दूसरा भगवान का सुदर्शन शव कवच, इसका पाठ करें या फिर अपने आप में किसी महापुरुष से कवच बना लो। अगर आप उतने पढ़े लिखे नहीं तो कवच बना करके धारण करें, सीने पर ताबी जाती है ना चौड़ी सी, वैसे ही अपने आप में उसमें नारायण कवच बना करके डाल दिया जाता है और उसको आप धारण करें। नारायण कवच या फिर सुदर्शन कवच आपके ऊपर किसी की मजाल नहीं जो अपने आप में कुछ भी प्रभाव दिखा सकता हो। ये कलयुग के बड़ी प्रभावी हैं सब, और पढ़ते हो तब तो बात अलग है, लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा। और कवच तो जहाँ भी जा रहे हमारे साथ, ऐसे भी नारायण कवच आपने सुबह में पाठ कर ली, अग्न्यास करन्यास आदि करके, तो 24 घंटे तक उसका प्रभाव रहता है। 24 घंटे तक नारायण कवच कहीं भी घूमते रहो, आपके ऊपर नारायण कवच का, सुदर्शन कवच का प्रभाव हमेशा रहेगा। इसलिए कलयुग में नारायण कवच सबसे बड़ा प्रभावी है। सुदर्शन कवच, नारायण कवच, दुर्गा कवच, लेकिन दुर्गा कवच उतना प्रभाव नहीं जितना नारायण कवच, सुदर्शन कवच है, क्योंकि नारायणास्त्र को पार करना किसी के बस की नहीं। महाभारत युद्ध में आपने देखा होगा, जब भीम जी महाराज द्रोणाचार्य आदि से युद्ध करते तो भीम जी महाराज द्रोणाचार्य के रथ को उठा करके बाहर फेंक देते, ठीक ना, उठा करके बाहर फेंकने लगे। तब जाकर के कर्ण ने देखा कि हैं ये तो भीम लग रहा है कि आज ही सारा महाभारत खत्म कर दे। 5 बार भीम जी महाराज ने द्रोणाचार्य के रथ को उठा करके बाहर फेंक दे। तो गुरुदेव कैसे लड़े भैया? तो दही के बल से लड़ते, अस्त्र शस्त्र तो जानते नहीं भीम जी महाराज, ठीक ना। तो जड़ है भीम जी महाराज, तो कहते कि चला ऐसे ही लड़ जाओ, तो उठा के रथ के अपने आप पे फेंक देते बाहर घुमा करके। अद्भुत व्यवस्था वहां महाभारत में, एक रथ टूटता दूसरा रथ खड़ा है। 100 पुत्रों को भीम नहीं मारा, अकेले सबको मारा। पहले दिन ही 10 पुत्रों को मार डाला महाभारत। इस प्रकार अंत में नारायण कवच का जब अपने आप पे प्रभाव दिखाया है, कर्ण ने जब नारायण कवच छोड़ा है, भीम जी महाराज जलने लगे, चारों तरफ अग्नि की परिकोटा छा गई। क्यों? क्योंकि भीम जी महाराज के हाथ में गदा था। भगवान ने कहा भीम गदा छोड़ दो, नहीं तो नारायण जलाकर भस्म कर देगा। वो कुछ भी हो जाए मैं छोड़ने वाला नहीं। भीम जी और अपने आप पे गर्म होकर के लड़ना चाहते थे। जब लगा कि जल करके भस्म हो जाए, भगवान रथ को कूद करके अपने आप पे गए हैं और भीम के अपने आप पे गदा को उठा करके फेंका है। तब नारायण कवच अपने आप पे, नारायण कवच के सामने एक ही उपाय है बचने का, उनके सामने शरणागत हो जाए। जब मेघनाथ ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, लक्ष्मण ने अस्त्र शस्त्र रख करके तुरंत प्रणाम किया, महाराज हे नारायणास्त्र आप हमें क्षमा करें। तुरंत नारायणास्त्र परिक्रमा करके चला गया। नारायण अस्त्र से बचना है तो सबसे बड़ा उपाय ही है उसके सामने शरणागत हो जाओ। भगवान उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाते अपना। भगवान का आदेश भी है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति से याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जो हमारे सामने आकर के शरणागत हो जाता है, भगवान कहते मैं उसको अभयदान प्रदान कर देता हूँ। अब वो निर्भय हो जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं, बस शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में। उसी प्रकार भगवान का ये सुदर्शन कवच, ये सुदर्शन चक्र अपने आप में ये समझो कि नारायणास्त्र है, इसको कोई पराजित नहीं, कोई काट नहीं सकता है। किसी की मजाल नहीं जो नारायणास्त्र को काट दो। उसके सामने एक ही उपाय है, आप तुरंत अस्त्र शस्त्र छोड़ करके दंडवत हो जाओ, उसके सामने शरणागत हो जाओ, नारायणास्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। इसलिए कलिकाल में गृहस्थाश्रम को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। न घर छोड़ने की आवश्यकता है, न दंड कमंडल लेने की आवश्यकता है। आप घर में बाल बच्चों के साथ रहते हुए आराम से अपने आप में घर में रह करके हमारा पूरी फैमिली मिल करके भगवान की प्रतिदिन सेवा करो, प्रतिदिन आरती पूजन करें। वही गृहस्थाश्रम, इसलिए घर को मंदिर कहा जाता है। आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। इसलिए घर में स्थान बना लेना चाहिए जहाँ सारी फैमिली मिल करके हमारा सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना समय मिले वहाँ बैठ करके भगवान का कीर्तन करें, वहाँ बैठ करके भगवान की आरती पूजन करें। हैं, बस इतना ही करते रहोगे तो आपको वही पद मिलेगा जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा को घर छोड़ने के बाद मिलता है, जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद जो मिलता है ना, आपको घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इतना सुलभ कलयुग है, सोचो। कलयुग इसलिए सुलभ है कि घर में ही बैठे बैठे कृपा हो जाती है। घर में अनेक, एक दो नहीं, अनंत महात्मा ऐसे हुए कलिकाल में जो घर में रह करके माता पिता की सेवा करने के उपरांत भगवत प्राप्ति की। पंडित जी महाराज के सामने स्वयं भगवान को आना पड़ा। तो
क्या बतावें, 80-85%, 90% लोग सब भगवान के भक्त गृहस्थी रहे। तुकाराम जी महाराज, धर्मदास जी महाराज जो पत्नी में कितने आसक्त थे, छत्र लेकर के पीछे पीछे चलते थे। ऐसे ऐसे भक्त अपने आप पे, रविदास जी महाराज, ये सारे महापुरुष इसी कलिकाल के हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर के नहीं। कलयुग में जितनी भगवान की विशेष कृपा है उतना सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं था। कलयुग में एक रात्रि में कृपा हो जाती है ठाकुर की, बस एक रात्रि में। अगर आपने अच्छी श्रद्धा से अपने आप पे एक रात्रि भगवान का स्मरण कर लिया, रात भर में अपने आप पे कृपा हो जाएगी एकदम निर्मल। जैसे किसी को पानी में डुबाया जाए, पानी में डुबाया जाता गलगलाने लगता, अरे जल्दी निकलो जल्दी निकलो। कोई ऊपर से दबाया है और अचानक छोड़ा, जितनी देर में अपने आप पे बाहर निकलते हैं और जितना जल्दी सांस ले, उतने क्षण में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, उतनी क्षण में। माला जपते जपते कौन सा ऐसा भाव एक दिन प्रकट होगा कि भगवान आपके माला जप से रिझ जाएंगे। अर्चना पूजा करते करते कब भगवान अपने आप में आपको स्वीकार कर लेंगे, कोई नहीं जानता। और आप चिंता भी मत करो, चिंता करोगे तो भगवान आकर संकेत करते, चिंता मत कर भैया, तो टेंशन मत ले, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हर परिस्थिति में ठाकुर जी आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ अपने आप पे देखो, हर जगह भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। आपके पीछे पीछे ठाकुर निरंतर हैं, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, उनकी कृपा कटाक्ष को अपने आप में नहीं पहचान पा रहे। लेकिन उसी का विश्वास करके संत महापुरुष धरती पर अनंत वर्षों तक धरती पर रहते, उसी विश्वास की छाया पे, ठीक ना। दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते। इसलिए अन्याश्रयण प्रतिपादिता भवति। हमारा आप किसी भी आश्रम में हो, भगवान पर विश्वास करके भगवान गृहस्थाश्रम में भी भगवान की सेवा की जा सकती है, और घर में रहते रहते भगवत प्राप्ति हमारा आराम से कर सकते हैं। बस यही आदेश है और यही उपदेश है। आज इसी के साथ वाणी विराम। आगे जैसी परमात्मा की इच्छा होगी एक बार भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।